कराची के इलाके माड़ीपुर यूनिसाबाद के रहायशी यासिर वो एक मिसाइल हमले में वहाँ पर निशाना बने हैं। मैं इस वक्त उन्हीं के घर पर मौजूद हूँ कि वालदा और वालिद साहब यहाँ पर मौजूद, उनसे मजीद बात करते हैं कि इस वाक़े के हवाले से उनके पास क्या इत्तलात हैं, क्या चीज़ें हैं। आंटी ये बताइएगा कि क्या इत्तलात हैं आप लोगों के पास और गवर्नमेंट से किसी का कोई रब्ता हुआ है, पता क्या चला है आप लोगों को अभी तक, ये बताइए। भाई कंपनी की तरफ से गए और बार बार हम लोग कंपनी वाले के पास जा रहे हैं कि हम लोग को बताओ मेरा बच्चा कैसे है कैसे नहीं, उसको भेजो। वो लोग बोलते राब्ता नहीं हो रहा है। ये जो शहीद होने वाले जो यासिर है उसकी वालदा थी, जबकि उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या इत्तलात हैं? नहीं कोई नहीं, बात बिल्कुल नहीं हुई है। हम तो अभी हम खुद वो कर रहे हैं कि हम हमारे कोई मदद के वफाक, हम तो बहुत परेशान है। हम इन्हें इंतज़ार, आप लोगों को पता है कितनी ख़राब चीज़ है। और फिर बाद में ये बेटा मेरा शहीद हो गया, उसके बदौलत हमारा पूरा घर परेशान है। बिल्कुल ये जो मुंबई हमले में जो शहीद हुए हैं यासिर, उनके वालिद उनके घर वाले बताया जा रहा है कि ईद के तीसरी रात को खुले समंदर में ईरानी जो शिप थी वहाँ पर मिसाइल अटैक किया गया था, जिसमें मुतादिद अफराद वहाँ पर शहीद। फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक उनसे किसी किस्म का रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि फेडरल गवर्नमेंट इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखे, उनकी प्यारी की मैयत को या जिस हालत में भी है उसको पाकिस्तान पहुँचाने के इंतजाम करे। जी।